हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग एंड एडुकेटिंग। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं वीडियोस जिनमें हम एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम, एलएलएम, एलएलबी के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचआर का एक न्यू कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। मैंने पहले भी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल पे वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ बाकी डिटेल्स के लिए उसे भी चेक कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मेथड्स हैं। सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस। दो मेथड्स हैं, फर्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ द मॉडर्न अप्रोच। नाउ इफ़ यू गो इनटू डिटेल्स, जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स हैं, दैट मीन्स ये वो मेथड्स हैं जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं एंड इनमें बेसिकली हम वो मेथड्स यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम से भी हैं और जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज्ड हैं। तो इन ये बेसिकली अगर हम इनका मीनिंग चेक करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ट्रेडिशनल मेथड्स बेसिकली जो एम्प्लॉय है उसके कैरेक्टर चेक करते हैं, उसके स्किल, उसका ट्रेट चेक करते हैं और इसके अंदर हम बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना है, कितना उन्होंने वर्क में इनिशिएटिव लिया है, कितना उन्होंने वर्क कंप्लीट किया है, उनकी डिग्री ऑफ डिसिप्लिन कितनी रही है। तो ये सब हम क्राइटेरियाज लेते हैं उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं दे आर बेसिकली, फर्स्ट वन इज़ द ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, then we have confidential reports, third one is trait ranking method, fourth one is paired comparison method, then we have force distribution method, sixth one is grading system, seventh is checklist method, eighth is critical incident method, then we have free essay method, and the last one is group appraisal method. In this video we are going to discuss the first 5 methods. इसमें हम first 5 methods ही discuss करेंगे, otherwise video will be too long. बाकी जो 6 से लेके 10 तक methods हैं that we will discuss in the next video. तो let's start with the first one, that is the graphic rating scales method. graphic rating scale method basically क्या शो करता है, ये basically employees के जो various traits हैं उनको एक हम रेट दे देते हैं फ्रॉम द स्केल ऑफ 0 to 5। 0 जैसे हो गया पुअर के लिए हो गया, हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करते हैं कि 0 पुअर के लिए है, 5 गुड के लिए है, इट कुड बी समवेयर इन बिटवीन, लेकिन 0 स्टैंड्स फॉर द पुअर परफॉर्मेंस एंड 5 स्टैंड्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो किसी भी एरिया में किसी भी ट्रेड को अगर हमें मेजर करना है तो हम ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड जब यूज़ करते हैं तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं फ्रॉम द स्केल बिटवीन 0 to 5। ये है फर्स्ट मेथड। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड मेथड, दिस इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मेथड। नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कॉन्फिडेंशियल है, दैट मीन्स ये एम्प्लॉयज़ को डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ये एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो बेसिकली सीनियर्स या जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। ज़्यादातर ये एनुअल रिपोर्ट बनती है जो कि सभी एस्पेक्ट्स को कवर करके बनाई जाती है बाय द सुपरवाइज़र या जो इमीडिएट बॉस है या जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। इस रिपोर्ट्स के फाइंडिंग्स के बेसिस पे जब वो एक एनुअल ईयर फिनिश हो जाता है देन इट इज़ बीइंग डिस्क्लोज्ड कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि जिनकी जैसी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स प्रोवाइड की जाती हैं। थर्ड वन इज़ द स्ट्रेट रैंकिंग मैथड। इसका सिंपल सा मीनिंग है सीधी सी हम रैंकिंग दे देते हैं। रैंक जैसे हमें पता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में हैं या एक सुपरवाइज़र के अंडर हैं वहाँ पे उनको रैंक दे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, अगर ए एम्प्लॉय फर्स्ट रैंक पे है, बी सेकंड पे है, जो सी एम्प्लॉय है वो थर्ड पे है, लाइकवाइज वी आर गिविंग रैंक्स। तो जिसका सबसे फर्स्ट रैंक आया दैट मीन्स उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, और जिसका रैंक बिल्कुल बाद में आया है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है देन द अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड इज़ गिवन टू दोज एम्प्लॉयज़, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है उनका वहाँ पे ये देखा जाता है कि उन्हें क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स की रिक्वायरमेंट है।
फोर्थ वन इज़ द पेयर्ड कंपैरिजन मेथड्स। पेयर का मतलब हो गया यहाँ पे एनी टू एम्प्लॉयज़। तो पेयर्ड कंपैरिजन में हम पेयर बनाते हैं एम्प्लॉयज़ का, जो भी सुपरवाइज़र है या जो जब हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं तो पेयर, सपोज वी आर टेकिंग पेयर ऑफ एम्प्लॉय ए एंड बी, तब हम ये देखते हैं ए और बी है, उनमें से बेटर एम्प्लॉय कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब ए और बी की कंपैरिजन हो गई, तो अगर ए और बी में ए बेटर है देन वी कंपेयर दी अनदर परफॉर्मेंस लाइक सी और डी में कंपेयर की। तो बेसिकली उसके बाद हम एक ही एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ पेयर बना के कंपेयर करते हैं, जिससे कि अगर वो रिपीटेडली वही फर्स्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ए हमेशा बी से बेटर भी है, ए सी से भी बेटर है, ए डी से भी बेटर है, तो लाइकवाइज इसका चार्ट बन जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली वी फाइंड आउट कि रैंक भी अगर हम देखें तो कौन सा एम्प्लॉय है जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो इसके अकॉर्डिंगली हम पेयर्स में बना के उनकी कंपेरिजन करते हैं टू नो विच एम्प्लॉय इज़ बेटर देन दी अदर। देन वी हैव फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। द नेम इटसेल्फ स्टेट्स कि ये फोर्स्ड है, दैट मीन्स हमें कंपल्सरीली हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय को रखना पड़ता है। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या तो पुअर है या बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है या आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें हम किसी भी एम्प्लॉय को जो भी जिस भी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हम उसको पुटअप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको पुअर कैटेगरी में लेते हैं, देन यहाँ पे हम ये नहीं बताते हैं कि वो पुअर है तो कितना डिग्री पुअर है या उसकी एग्जैक्टली परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल लोवेस्ट है कि नहीं है। इसलिए इसे फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, बिकॉज हमें इन्हीं 5 कैटेगरीज में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसे चूज़ करना पड़ता है, उसे पुटअप करना पड़ता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया जैसे कि 10% ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने आउटस्टैंडिंग लिए, दैट मीन्स दे आर बेस्ट एम्प्लॉयज़। 20% ने अच्छा परफॉर्म किया अबो एवरेज, 40% आर एवरेज एम्प्लॉयज़, 20% आर बिलो एवरेज एंड 10% जो एम्प्लॉयज़ है पुअर कैटेगरी में। अब यहाँ पे हमें उतने ही एम्प्लॉयज़ एक कैटेगरी में पुटअप करने हैं जितना हमने ये अपना चार्ट पहले से डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो हम उनमें से सिर्फ 10 को ही आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में रख सकते हैं, 20 को अबो एवरेज में, 40 को एवरेज में, 20 को बिलो एवरेज में और 10 को पुअर कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किए हैं ये 5 मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, फ्री एसे अप्रेजल मेथड, ग्रुप अप्रेजल्स मेथड, एंड देन वी विल ऑल्सो सी कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इनके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो कवर व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस ऑफ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम किस लिए ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपकी इस कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप MBA के रिलेटेड BBA या जो मैंने मेंशन किए हैं इन कोर्सेज़ में आप किसके रिलेटेड चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। बाकी रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ उसे चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।